हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मिस्टर पर्सन 2.0 में। डेली की तरह हम फिर से हाजिर हैं आपके लिए कुछ नया लेके, कुछ बेहतर लेके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए हम लेके आए हैं एक मोटिवेशनल कोड जो कि सामने आपके लिखा हुआ है। तो चलिए देखते हैं क्या लिखा है। ठीक है, तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। तुम्हें अंदर से बाहर की तरफ विकसित होना है। कोई तुम्हें पढ़ा नहीं सकता, कोई तुम्हें आध्यात्मिक बना नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा के अलावा और कोई गुरु नहीं है। ये सच कहा गया है कि अगर आपका इंट्यूशन, आपका जो पैशन है, आप खुद नहीं चाहते हो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अब मैं आप लोग को बहुत अच्छा कुछ लेके आ रही हूँ, बहुत अच्छा कुछ पढ़ा रही हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ। आप लोग अगर नहीं सीखना चाह रहे हो, आपका इंट्यूशन अगर नहीं बोल रहा है कि हमें कुछ करना है, तो कोई मतलब नहीं है। मैं कुछ भी करूँ आपके लिए, कोई सा भी चैप्टर लेके आऊँ, कोई सा भी पार्ट लेके आऊँ, आप लोग को वो बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा। आप लोग को बिल्कुल भी पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो वही कहा गया है, जब तक आपकी आत्मा उस चीज़ को तैयार नहीं होती है करने के लिए, तो मैं कुछ भी कर लूँ, आप लोग उसको नहीं करोगे। ठीक है, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि जो वर्ड है वो हमें सेलेक्ट करना होता है आप लोग के लिए। तो 1 सेकंड आपको पेशेंस बनाना पड़ेगा। तो ये है आपका वर्ड। तो चलिए देखते हैं क्या वर्ड है वो और कहाँ पे उसका यूज होता है। ठीक है, तो चलिए लिखा हुआ है अपसॉल्व, है ना। क्या लिखा हुआ है? अपसॉल्व। अपसॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना, दोष मुक्त करना या निरपराध ठहराना, मतलब निरपराध, जैसे जो अपराधी ना हो, है ना। तो इसका मीनिंग क्या लिखा हुआ है ये देखिए। क्या लिखा हुआ है? टू स्टेट। क्या लिखा हुआ है? टू स्टेट फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्ट फॉर रिस्पॉन्सिबल फॉर समथिंग। कोई स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति जो गिल्ट नहीं है, उस चीज का रिस्पॉन्सिबल अपने आप को ठहरा रहा है, वो गिल्ट नहीं मानेगा। क्योंकि जैसे लिखा हुआ है फॉर्मली दैट समबडी इज नॉट गिल्ट। फॉर्मली जैसे स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि वो गिल्ट नहीं किया है, क्योंकि वो उस चीज को रिस्पॉन्सिबल है ही नहीं, उसने काम किया ही नहीं है, तो उस चीज को वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है। वही चीज है अब्सॉल्व, है ना। तो एग्जाम्पल लिखा हुआ है। एग्जाम्पल देखने से पहले आप लोग इसको याद करने की कोशिश करिएगा कि कैसे इसको याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो क्या लिखा हुआ है? अपसॉल्व। अपसॉल्व मतलब होता है दोष मुक्त करना या निरपराध ठहराना, है ना। तो इसको हम याद करेंगे अब सॉल्व, है ना। अब सॉल्व लिखा हुआ है तो हम सॉल्व से देखेंगे कि कोर्ट में कहता है कि कोर्ट में जो जज होता है कहता है कि अब इनका केस सॉल्व हो चुका है, इसलिए ये दोष मुक्त करार किए जाते हैं। अब इनका केस सॉल्व हो गया है, जिससे ये दोष मुक्त करार किए जाते हैं, है ना। तो यही केस याद कर लेंगे। केस, अब केस इनका सॉल्व हो गया है। अब केस इनका सॉल्व हो गया है, जिससे ये दोष मुक्त करार किए जाते हैं। ठीक, तो एग्जाम्पल में क्या लिखा होगा? द कोर्ट अब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। द कोर्ट अब्सॉल्व हिम ऑफ ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द एक्सीडेंट। कोर्ट ने केस को सॉल्व कर दिया, जो कि उसके लिए एक एक्सीडेंट के तौर पे उसको जिम्मेदार ठहराया गया था। तो इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो चलिए दूसरा वर्ड देखते हैं। दूसरा वर्ड क्या है? 1 सेकंड आपको वेट करना है, प्लीज पेशेंस बनाए रखिएगा। सेकंड वर्ड आपका है एक्नॉलेज। सेकंड वर्ड है आपका एक्नॉलेज। तो एक्नॉलेज बहुत ही आसान है, बहुत ही बेहतर तरीके से हम आपको इसको याद कराएंगे, जो कि कभी भूलेगा नहीं। ठीक है, तो एक्नॉलेज मतलब होता है स्वीकार करना या मान लेना, एक्सेप्ट करना जिससे बोलते हैं ना। तो क्या लिखा हुआ है इसका मीनिंग? टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू। टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज ट्रू, किसी चीज को एक्सेप्ट करना जो कि सत्य है, जो कि सच है। तो एग्जाम्पल देखने से पहले फिर से इसको देखेंगे कि कैसे हम याद कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। तो एक नॉलेज लिखा हुआ है, नॉलेज, है ना। नॉलेज से हम देखेंगे यहाँ पे, इसको नॉलेज से याद करेंगे। जैसे हम आपको कोई क्वेश्चन देते हैं, आप बोलते हो कि मैम हमें इंग्लिश बहुत अच्छे से आती है, हम इसको कर ले जाएंगे। तो हम आपको क्वेश्चन देते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपको दिए, आपने नहीं किया, तो फिर मैं आपको बोल रही हूँ कि आप लोग उसको एक्नॉलेज करो कि मुझे नहीं आता है। आप जो पढ़ाओगे मैं उसके बाद ही इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाऊंगा। तो आप लोग उस चीज़ को एक्नॉलेज करोगे या फिर स्वीकार करोगे, है ना। तो एग्जाम्पल में लिखा हुआ है दे रेडली एक्नॉलेज्ड देयर मिस्टेक। उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार
किया अपने आप को, है ना। यही लिखा हुआ है एक्नॉलेज। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। तो गाइज मैं डेली आप लोग को बोल रही हूँ कि आप लोग को कैसा सेशन लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए, और क्या इसके लिए और बेहतर किया जा सकता है तो कमेंट करिए, और इसको अच्छे से क्लास करिए, शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।